बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है लेसन नंबर 4, फर्स्ट ईयर। थैंक यू मैम। बेसिकली ये जो लेसन है इसमें दो करेक्टर्स हैं। एक खातून है, ठीक है, जो कि हमें, चूंकि लेसन का टाइटल ही थैंक यू मैम है, तो इसमें एक आपका जो करेक्टर है वो मैम का आ जाएगा। और दूसरा इसमें करेक्टर एक बॉय है, एक लड़का है जो कि 14-15 साल का है। तो बेसिकली सिर्फ दो उसमें ये करेक्टर्स पाए जाते हैं। अब कहानी क्या है, थोड़ी सी समरी इसको सुन ले जरा। कि रात का वक्त है और औरत जो है, जो खातून है, वो अपने घर को जा रही है। ठीक है, रात का टाइम तकरीबन 11 बजे का टाइम है। और अपने काम काज से वो फारिग हो गए, अपने घर की तरफ रवाना है। जा रही है तो वो लड़का पीछे से आता है और उसका पर्स छीनने की कोशिश करता है। लेकिन पर्स छीनने की कोशिश में वो अपना बैलेंस ही खो देता है, जिसके नतीजा ये निकलता है कि वो सड़क के ऊपर गिर जाता है। औरत जो है वो खातून स्टार्ट में तो उसके साथ काफ़ी एक स्ट्रिक्ट किस्म का रवैया अपनाती है। और ज़ाहरी तौर पर मतलब बड़ी सख्त लहजा और रवैया उसके साथ इख्तियार करती है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका रवैया जो है वो सडनली चेंज हो जाता है। और फिर वो हमें इस लेसन में मतलब आगे जाके मज़ीद बताएगा कि वो उसे अपने घर ले जाती है, खाना-शाना खिलाती है, उसके साथ अच्छा रवैया अपनाती है, ठीक है? और फिर एंड पर खुद जो है वो उसे पैसे वगैरह देती है। फिर औरत उससे पूछती है कि तुमने मेरा पर्स छीनने की क्यों कोशिश की? तो वो बताता है कि मैंने जो है अपने लिए नरम चमड़े के जूते खरीदने हैं, मुझे जूतों की ज़रूरत थी, तो इसलिए मैंने जो है वो पर्स छीनने की कोशिश की। तो फिर औरत जो है उसे पैसे वगैरह देती है और उसके साथ एक अच्छा रवैया अपनाती है। और फिर एंड पर आखिर पर उसे तनकीद भी करती है और उसे एडवाइस भी करती है कि आइंदा तुमने कभी भी जो है बुरे काम पर नहीं चलना। तो बेसिकली गुनाह के काम को जो है वो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो मैनेज किया गया है, ठीक है? तो हम इसका टेक्स्ट पढ़ते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है? उसके बाद हम लोग इसकी जो है वो क्वेश्चन आंसर्स है उसको भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। मॉरल लेसन जो है वो भी हम लोग इस पर डिस्कस कर लेंगे कि राइटर हमें क्या बताना चाह रहा है इस कहानी के ज़रिए, वो हमें मॉरल लेसन क्या वो देना चाह रहा है। तो शी वॉज़ अ लार्ज वुमन, ठीक है? ये इसी खातून का नाम है, ठीक है? लार्ज वुमन से मुराद ये कि वो लंबे कद की औरत थी, ठीक है? तो बेसिकली हमें यहाँ पे इस लेसन में उसका नाम नहीं बताया गया, उसे इस वुमन के नाम से ही पुकारा जा रहा है। शी वॉज़ अ लार्ज वुमन, कि वो लंबे कद की औरत थी, लंबे कदो कदामत की औरत थी। विद अ लार्ज पर्स दैट हैड एवरीथिंग इन इट। अब वो रात का टाइम में अपने घर की तरफ आ रही है और उसके पास कहता है बड़ा सा एक पर्स उसके पास मौजूद है। दैट हैड एवरीथिंग इन इट। ऐसा लगता था कि उस पर्स में हर एक चीज मौजूद है। बट अ हैमर एंड अ नेल, सवाए हथौड़ी के और कीलों के। हैमर बेसिकली बोलते हैं हथौड़ी को, और नेल्स कीलों को। इट हैड अ लॉन्ग स्ट्रैप। स्ट्रैप बोलते हैं डोरी वगैरह को, पट्टी वगैरह को, कहते हैं इसकी लंबी सी डोरी थी। एंड शी वॉज वॉकिंग अलॉन्ग, सॉरी, एंड शी कैरिड इट स्लंग अक्रॉस हर शोल्डर्स। कैरिड इट, ठीक हो गया, कहता कि वो उसने जो था वो लेके जा रही थी, ठीक है? स्लंग का मतलब लटकाया होना, अक्रॉस हर शोल्डर, अपने कंधों के आर पार, ठीक है? यानी कि उसने अपने कंधों के जो है आर पार इसे जो है वो लटकाया हुआ है। इट वॉज अबाउट 11 o'clock एट नाइट, रात के 11 बजे हुए, डार्क, एंड शी वॉज वॉकिंग अलोन, और वो तनहा जो है, अकेली जो है वो सफर कर रही। वैन अ बॉय रैन अप बिहाइंड हर। क्या होता है कि एक लड़का पीछे से भागता हुआ आता है, एंड ट्राइड टू स्नैच हर पर्स, और उसका पर्स छीनने की कोशिश करता है। द स्ट्रैप broke with a sudden single tug. द बॉय गेव इट फ्रॉम बिहाइंड। यानी लड़का जो है वो पीछे से आके एक अचानक एक झटका देता है, जिसके नतीजे में क्या होता है, वो डोरी टूट जाती। ठीक हो गया। स्नैच का मतलब छीनना। टी यू टक से मुराद होता है झटका, बिहाइंड पीछे। बट द बॉयज वेट एंड द वेट ऑफ द पर्स combined caused him to lose his बैलेंस। लेकिन लड़के का वजन और पर्स का जो वजन है वो मिल जाते हैं, जिसकी वजह से लड़का अपना बैलेंस खो देता है। मुख्तसर हम ये कह सकते हैं कि लड़का जो है वो पर्स छीनने के चक्कर में अपना बैलेंस खो देता है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑफ फुल ब्लास्ट एज ही हैड होप्ड।
अब लड़के ने क्या उम्मीद लगाई थी कि भाई वो आएगा और आके एक ही झटके में जो है पर्स छीन के लेके जाएगा। ठीक हो गया, लेकिन इसकी बजाय क्या हुआ, द बॉय फेल ऑन हिज बैक ऑन द साइड वॉक। लड़का जो था वो अपने कमर के बल जो है वो सड़क के पे ऊपर गिर गया। एंड हिज लेग्स फ्लू अप, और उसकी टांगे जो है वो ऊपर उठ गई। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है की बजाय, टेक ऑफ ले जाना, टेक ऑफ ले जाना, फुल ब्लास्ट एक ही बार में। ठीक है, अब लड़के ने उम्मीद लगाई थी कि भाई वो एक ही बार जो है वो खींचेगा और पर्स लेके जाएगा, लेकिन इसकी बजाय क्या हुआ, द बॉय फेल ऑन हिज बैक, कि लड़का अपने कमर के बल गिर गया और उसकी जो अ, टांगे थी वो ऊपर उठ गई। द लार्ज वुमेन सिंपली टर्न अराउंड। अब क्या होता है कि औरत जो है, लंबे कद की औरत सिंपली सिर्फ वापस मुड़ के देखती है और क्या करती है, किक हिम राइट स्क्वायर इन हिज ब्लू जीन सीटर। ठीक, और उसे किक मारती है राइट स्क्वायर इन द जीन्स, इन हिज ब्लू जीन सीटर। और जो जीन्स वहां जहां पे उसने पहनी हुई है, ठीक है, इन इसके पैंट पे जो है वो जोर से जो है वो एक टांग रसीद करती है, उसकी पुश्त पर जो है वो जो है वो टांग रसीद करती है। राइट स्क्वायर से मुराद होता है सीधी ठोकर लगाना। ठीक हो गया, राइट स्क्वायर से मुराद सीधी ठोकर लगाना। देन शी रीच डाउन, फिर वो खुद नीचे झुकती है, पिक द बॉय अप बाय हिज शर्ट फ्रंट, लड़के को पकड़ती है उसके गिरेबान से। ठीक हो गया, एंड शुक हिम, शुक जो है उस बेसिकली सेकंड फॉर्म है शेक की, हिलाना, झंझोड़ना। कहता वो उसे झंझोड़ती है, झटका देती है, इतना झंझोड़ती है, इतना झटका देती है, अनटिल हिज टीथ रेटल्ड, हत्ता के कहता है यहां तक कि उसके दांत बजने लगते हैं खौफ की वजह से। रेटल्ड का मतलब होता है किसी चीज का यानी दांत वगैरह बचना। ठीक हो गया, रेटल के मानों में यही आएगा। तो इसमें आपके सिनोनिम आ जाएगा, ठीक है, क्लिंक वगैरह, क्लेटर, ये ठीक है, रेटर के जो है वो सिनोनिम के तौर पर आ जाएगी। फर्स्ट पैराग्राफ ही हमारा हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट, आफ्टर दैट द वुमेन सेट, उसके बाद औरत उससे क्या कहती है, पिक अप माई पॉकेट बुक बॉय एंड गिव इट देयर। कहती मेरा बटुआ उठाओ, मेरा पर्स उठाओ और मुझे दो। ठीक है, कि मेरा पर्स उठाओ और उधर मुझे ला के दो। शी स्टिल हेल्ड हिम टाइटली, अभी भी कहता उसने से जो है उसे मजबूती से पकड़ा हुआ है। बट शी बेंट डाउन इनफ टू परमिट हिम टू स्टूप, बट शी बेंट डाउन, जैसे ही उस औरत ने लड़के को कहा कि मेरा पर्स उठा के मुझे दो, तो वो खुद भी झुकती है। ठीक है, बेंट डाउन से मुराद क्या होता है, झुकना, कि वो खुद भी झुकती है, इतना इतना झुकती है टू परमिट हिम, ताकि वो इजाजत इजाजत दे सके। परमिट से मुराद होता है इजाजत देना, कि वो इजाजत दे सके, टू स्टूप, कि वो लड़का भी झुके, एंड पिक अप हर पर्स, और उसका बटुआ उठा के, उसका पर्स जो है उठा के उसे वापस करे। देन शी सेड, फिर उसने कहा, ना आर नॉट अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, कहती कि क्या अब तुम्हें अपने आप पे शर्म नहीं आ रही। फिर्मली ग्रिप्ड अप बाय हिज शर्ट फ्रंट, फिर्मली से मुराद होता है मजबूती से। ठीक हो गया, मजबूती से पकड़े हुए लड़के ने जवाब दिया कि जी, कहता हाँ जी मुझे शर्म आ रही है। द वुमेन सेड, व्हाट डिड यू वांट टू डू इट फॉर इट, कहते तुम इसे क्या, तुम ऐसा किस लिए करना चाहते थे, यानी तुम्हारा मकसद क्या था ये काम करने के लिए। द बॉय सेड, आई डिडंट एम टू, लड़के ने कहा कि मेरा कोई भी मकसद नहीं था। शी सेड, यू आर लाई, औरत क्या कहती है कि तुम झूठे हो। बाय दैट टाइम टू और थ्री पीपल पास्ट, अब ये जो सारा मंजर हो रहा है, सड़क पर खड़े वो गली के अंदर वो गुफ्तगू कर रहे हैं, तो ये जो वाकया जब ये हो रहा है तो क्या हो रहा है कि लोग उस जो है इर्द गिर्द उनके पास जो है वो गुजर रहे हैं। बाय दैट टाइम कहता है इस वक्त, टू और थ्री पीपल पास्ट, यानी दो या तीन लोग उनके पास से गुजर के गए। स्टॉप्ड, वो रुके, टर्न टू लुक, वापस मुड़ के देखा उन्होंने, एंड सम स्टूड वॉचिंग, और जबकि कहता है कुछ लोग उन्हें खड़े देख रहे हैं। समझ आ गई, यानी ये लोगों का रवैया था कि लोग कुछ गुजर गए हैं, ठीक है, कुछ वापस मुड़ के देख रहे हैं और कुछ जो है वो खड़े होकर ना देख रहे हैं कि ये चल क्या रहा है। अब फिर उनकी गुफ्तगू शुरू हो जाती है। इफ आई टर्न यू लूज विल यू रन, आस्क्ड द वुमेन, औरत उससे पूछती है कि मैं अगर तुम्हें ढीला छोड़ूंगी तो क्या तुम भाग जाओगे। यस मैम सेड द बॉय, लड़का कहता हाँ जी मैं भाग दूंगा। देन आई वुड नॉट टर्न यू लूज सेड द वुमेन, फिर औरत कहती है कि फिर मैं तुम्हें ढीला नहीं छोड़ूंगी। शी डिड नॉट रिलीज हिम, उसने उसे नहीं छोड़ा। ठीक हो गया, लेडी आई एम सॉरी विस्पर द बॉय, अब लड़का जो है वो सरगोशी करता है, आयशा से कहता है कि खातून मुझे माफ कर दो।
लेडी मुझे माफ कर दो। योर फेस इज डर्टी। अब वो आगे से क्या कहती, कहती तुम्हारा चेहरा जो है बड़ा गंदा है, तुम्हारा चेहरा जो है वो बड़ा गंदा है। आई गॉट अ ग्रेट माइंड टू वॉश योर फेस फॉर यू। कहती मैंने अपना जहन बनाया है, या मैंने इरादा किया है कि मैं जो है वो तुम्हारा चेहरा जो है वो साफ करूं। कि मेरे जहन में एक जबरदस्त ख्याल आया है कि तुम्हारा चेहरा जो है वो धुलवा दो। आर नॉट यू गॉट नो बॉडी होम टू टेल यू वॉश योर फेस। कहती कि क्या तुम्हारे घर में कोई भी नहीं है ऐसा बंदा कि जो तुम्हें बताए कि तुम अपना चेहरा साफ करो। नो मैम सेट द बॉय। वो आगे से कहता कि नहीं मेरे घर में कोई भी नहीं। देन इट विल गेट वॉश दिस इवनिंग। फिर आगे से वो क्या कहती है, कहती तब ये जो है तुम्हारा चेहरा इस शाम धुल जाएगा, यानी इस शाम तुम्हारा चेहरा जो है वो धो दिया जाएगा। सेट द लार्ज वुमेन। लंबे कद की औरत ने कहा। स्टार्टिंग अप द स्ट्रीट। अब उन्होंने गली में चलना शुरू कर दिया। ड्रैगिंग द फ्राइटेंड बॉय बिहाइंड हर। ड्रैग का मतलब होता है घसीटना। ड्रैग का मतलब क्या होता है, घसीटना। वो घसीट रही है, ठीक है। पुल भी हम इसे कह सकते हैं, ड्रॉ भी कह सकते हैं। द फ्राइटेंड बॉय, खौफजदा लड़के को। फ्राइटन से मुराद खौफजदा होना, टेरिफाइड, ठीक है। कि वो खौफजदा लड़के को अपने पीछे धकेल रही है, पुश कर रही है, ठीक है, ड्रैग घसीट के लेके जा रही है। ही लुक्ड एज इफ ही वर 14 और 15। ठीक है, यहाँ पर ग्रामर का भी थोड़ा सा रूल देख लें। अब इसकी पहले ट्रांसलेशन देख लें। ही लुक्ड, लड़का कैसे नजर आ रहा था कि जैसे कि वो 14 या 15 साल का हो। ठीक हो गया। एज इफ जो है जैसा के, ये ग्रामर का रूल है। अब देखें हमने पढ़ा हुआ कि ही के बाद हमेशा वाज लगता है, लेकिन यहाँ पे वर लगा हुआ है। तो ग्रामर का रूल है जब भी फिक्रा एज इफ से शुरू हो तो दूसरे हिस्से में क्या आएगा, वर। ठीक है, जब फिक्रे के पहले हिस्से में एज इफ आए तो दूसरे हिस्से में हमेशा जो है वो वर लगता है, ना कि वाज। ही लुक्ड एज इफ ही वर 14 और 15। वो उसको ऐसे नजर लग रहा था कि जैसे वो 14 या 15 साल का हो। ठीक है, यानी खातून को लड़का नजर आ रहा था ये 14 या 15 साल का। ये बेसिकली हमें बताया गया है कि लड़का जो है वो 14 या 15 साल का है। ठीक है, फ्रेल, कमजोर किस्म का है। विलो वाइल्ड, दुबला पतला। इन टेनिस शूज, टेनिस के इसने शूज पहने हुए हैं। ब्लू जीन्स, और नीले रंग की इसने जीन्स पहनी हुई है। द वुमन सेड यू आउट टू बी माई सन, आई वुड टीच यू राइट फ्रॉम रॉन्ग। अब औरतों से गुफ्तगू कर रही, कहती तुम्हें मेरा बेटा होना चाहिए था, मैं तुम्हें सही और गलत का फर्क समझाऊंगी। ठीक है, कि अगर तुम मेरे बेटे होते तो मैं तुम्हें बताती कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। लीस्ट आई कैन डू इट। कहती जो सबसे कम भलाई, अच्छाई मैं तुम्हारे साथ कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ इस वक्त, इज टू वॉश योर फेस। तुम्हारा चेहरा जो है वो धो सकती हूँ। आर यू हंग्री। फिर उससे पूछती है कि क्या तुम भूखे हो। नो मैम सेट द बीइंग ड्रैंक्ड बॉय। ठीक हो गया। एक घसीटे जाने वाले लड़के, घसीटे हुए लड़के ने क्या कहा कि मैं भूखा नहीं नहीं हूँ। आई जस्ट वांट यू टू टर्न मी लूज। कहते कि मैं सिर्फ आपसे ये चाहता हूँ कि मुझे आप ढीला छोड़ दें। वाज इट बॉदरिंग यू व्हेन आई टर्न दैट कॉर्नर, आस्क्ड द वुमन। अब औरत उससे पूछती है, कहती कि क्या मैं तुम्हें तंग कर रही थी जब मतलब ये मैं गली मुड़ी। ठीक है, बॉदर का मतलब होता है तंग करना, तकलीफ देना। ठीक, वरीड के मानों में ये आ जाएगा। डिस्टर्ब, अपसेट। कहती कि क्या मैं तुम्हें परेशान कर रही थी जब ये मैं मोड़ मुड़ी हूं, या मैं गली मुड़ी हूं, या इस जगह से मुड़ी हूं। आस्क्ड द वुमन, उस औरत ने पूछा। नो मैम, उसने आगे से कहा कि नहीं। बट यू पुट योर सेल्फ इन कॉन्टेक्ट विद मी। ठीक है, लेकिन कह रही तुमने मेरे साथ खुद राब्ता किया, यानी तुम खुद मेरे रास्ते में आए हो। सेड द वुमेन, औरत ने कहा। इफ यू थिंक दैट दैट कॉन्टेक्ट इज नॉट गोइंग टू लास्ट अ वाइल, यू गॉट अनदर थॉट कमिंग। अगर तुम ये सोचते हो कि हमारा राब्ता ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रहेगा, तो तुमने कुछ और सोच लिया है। When I get through with you, sir, you are going to remember Mrs. Loyola Bates Washington Jones। जब तुम्हारे साथ अपना काम मुकम्मल कर लूंगी तो तुम मुझे कहती हमेशा जो है वो ना जो है वो याद रखोगे। तो ये बेसिकली नाम है जो कि उसने बताया है, मिसेस लॉयला बेट्स वाशिंगटन जॉन्स, इस खातून का नाम है। ठीक है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हम इसे लार्ज वुमेन के नाम से उसे याद रखेंगे। स्वेट पोप्ड आउट ऑन द बॉयज फेस। लड़के के चेहरे पर जो है पसीना बहने लगा। ठीक हो गया। पोप्ड आउट का मतलब होता है किसी चीज़ का बहना, निकल आना। ठीक है, कम आउट, स्ट्रीम भी कह सकते हैं इसको। स्वेट बेसिकली बोलते हैं पसीने को। कहता लड़के के चेहरे पे जो है वो पसीना बहने लगा। एंड ही बिगन टू स्ट्रगल। और अब उसने जो है वो अपना
थोड़ा सा जद्दोजहद करना शुरू कर दी, यानी अपने आप को छुड़वाने की कोशिश की। मिसेस जॉन स्टॉप्ड। मिसेस जॉन जो है वो रुकती है। जर्क हिम। जर्क से मुराद होता है झटका देना। कहता है कि वो उसे झटका देती है। अराउंड इन फ्रंट ऑफ हर, उसके गिरेबान से पकड़कर। पुट अ हाफ नेल्सन। हाफ नेल्सन से मुराद होता है आधी के गर्दन पर आधी गिरफ्त जो है वो डालना। ठीक हो गया, गर्दन के ऊपर आधी जो है गिरफ्त डालना। तो पूरी गिरफ्त अगर गर्दन के ऊपर डलेगी तो वो बंदा तो वैसे ही मर जाएगा। पुट अ हाफ नेल्सन अबाउट हिज नेक। उसकी गर्दन के इर्द गिर्द जो है वो आधी गिरफ्त डालती है। कंटिन्यू टू ड्रैग हिम, और उसे घसीटना जारी रखती है अप द स्ट्रीट, गली में। व्हेन शी गॉट टू हर डोर, जब कहता है कि वो अपने दरवाजे पर पहुंच जाती है, शी ड्रैग द बॉय इनसाइड, वो लड़के को अंदर ले जाती है, अंदर घसीटती है। डाउन अ हॉल एंड इनटू अ लार्ज किचनेट फर्निश्ड रूम एट द रियर ऑफ द हाउस, और उसे अपने घर के पिछले हिस्से में एक ऐसे कमरे में ले जाती है जो कि किचन की तरह ही जो है वो सजा होता है। ठीक है, फर्निश से मुराद होता है सजा होना किसी चीज का। ऐसे कमरे में ले गई जहाँ जो कि किचन की तरह सजा हुआ था। शी स्विच्ड ऑन द लाइट, वो लाइट चलाती है। एंड लेफ्ट द डोर ओपन, और दरवाजा खुला ही रखा है। द बॉय कुड हियर अदर रूमर्स लाफिंग एंड टॉकिंग इन द लार्ज हाउस। लड़के को आवाजें आ रही घर में, हंसने की, बातें करने की। सम ऑफ द डोर्स वर ओपन, जो घर के दूसरे कमरे हैं उनके दरवाजे खुले हुए हैं। टू कहता है उनके दरवाजे खुले हुए हैं। सो ही न्यू दैट ही एंड द वुमेन वर नॉट अलोन। फिर वो जान लेता है कि इस घर में सिर्फ ये और औरत ही अकेले नहीं है, घर में बाकी लोग भी हैं। द वुमेन स्टिल हेल्ड हिम बाय द नेक इन द मिडल ऑफ हर रूम। अब वो कमरे के दरमियान में खड़े हुए हैं। ठीक है, और औरत ने जो है अभी भी उसे जो है मजबूती से पकड़ा हुआ है। शी सेड व्हाट इज योर नेम, मुझसे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। रॉजर आंसर द बॉय, लड़का जवाब देता है कि मेरा नाम क्या है, रॉजर। देन रॉजर यू गो टू दैट सिंक। ठीक हो गया, फिर उसे कहती है कि रॉजर, कि तुम चले जाओ। ठीक है, यानी उसे इशारा करती है बेसन की तरफ। ठीक हो गया, सिंक की तरफ के जाओ, जाके जो है अपना चेहरा वगैरह धो लो। एंड वॉश योर फेस, और अपना चेहरा जो है वो धो लो। वेयर अपॉन शी टर्न हिम लूज, अब कहता है कि वो औरत जो है इसे जो है वो अ, ढीला छोड़ देती है। वेयर अपॉन से मुराद होता है अब या आखिरकार। ठीक हो गया, आखिरकार के तब जो है औरत जो है अब वो जो है उसे ढीला छोड़ देती है। रॉजर लुक एट द डोर, रॉजर जो था वो दरवाजे की तरफ देखता है। लुक एट द वुमन, औरत की तरफ देखता है। लुक एट द डोर, फिर वो दरवाजे की तरफ देखता है। एंड वेंट टू द सिंक, और सिंक की तरफ चला जाता है। अब औरत फिर उसे गुफ्तगू करती है। लेट द वाटर रन अंटिल इट गेट्स वार्म, शी सेड। ठीक है, कहती पानी को आने दो जब तक कि गर्म पानी ना आ जाए। हियर इज अ क्लीन टॉवल, फिर वो उसे टॉवल वगैरह भी देती है मुंह साफ करने के लिए। यू गोना टेक मी टू जेल, आस्क्ड द बॉय बेंडिंग ओवर द सिंक। ठीक है, अब लड़का जो है वो सिंक के ऊपर झुकते हुए उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे जेल तो नहीं लेके जाओगी। नॉट विद दैट फेस, कहती कि कम से कम इस चेहरे के साथ तो नहीं। आई वुड नॉट टेक यू एंड नो वेयर, सेड द वुमन, और वो कहती है कि ऐसे चेहरे के साथ मैं तुम्हें कहीं भी नहीं लेके जाऊंगी। हेयर आई एम ट्राइंग टू गेट होम टू कुक मी अ बाइट टू ईट, कहती देखो यहाँ पर मैं कोशिश कर रही थी कि मैं घर आऊं और अपने लिए कुछ पका के कुछ खाऊं, थोड़ा वो जो है अपने के लिए जो है वो खाऊं। एंड यू स्नैच माई पॉकेट बुक, और तुमने कहती क्या किया, तुमने मेरा पर्स छीनने की कोशिश की। ठीक है, और तुम मेरा पर्स छीनते हो, यानी तुमने मेरा पर्स छीनने की कोशिश की। मे बी यू आर नॉट मीन टू योर सपर आइदर, लेट एज इट बी हैव यू। फिर वो उससे पूछती, कहती कि शायद तुमने शाम का खाना ना खाया हो। फिर वो उससे पूछती क्या तुमने खाना खाया है। सपर से मुराद बेसिकली होता है शाम का खाना। देयर इज नो बडी होम एट माई हाउस, सेड द बॉय, लड़का कहता कि हमारे घर में कोई भी नहीं। ठीक है, यानी हमारे घर में मैं अकेला रहता हूँ, मतलब मेरे घर में कोई भी नहीं है कि जो मुझे खाने के लिए कहे। देन विल ईट, सेड द वुमेन, फिर औरत से कहती कि फिर हम जो है आज खाना खाएंगे। आई बिलीव यू आर हंग्री, कहती कि मेरा यकीन है कि तुम भूखे हो। और बीन हंग्री, या भूखे रहे हो। टू ट्राई टू स्नैच माई पॉकेट बुक, इसीलिए कहती कि तुमने कोशिश की मेरा पर्स छीनने की। आज का लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला सेकंड हाफ और प्लस इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग डिस्कस कर लेंगे और इस लेसन को कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।